हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10 की कविता सी फीवर का इस वीडियो में वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। सी फीवर कविता जॉन मैसफील्ड के द्वारा लिखी गई है। तो हम कविता के बारे वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन डिस्कस करें उसके पहले इसके टाइटल को देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी कहानी हो या कविता हो उसका टाइटल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि टाइटल से ही ये पता चल जाता है कि उस कविता उस कहानी में क्या है। तो टाइटल है सी फीवर। सी मतलब समुद्र, फीवर मतलब बुखार। तो टाइटल थोड़ा अटपटा सा है। सी फीवर समुद्र, फीवर बुखार। तो हाँ, ये बुखार के साथ समुद्र का क्या रिश्ता है? तो क्योंकि इस कविता में तो समुद्र की यात्रा का वर्णन है। तो कवि को टाइटल देना चाहिए था सी जर्नी, तो फीवर क्यों दिया है? तो फीवर कुछ ऐसा है, फीवर मतलब बुखार। जब किसी को बुखार होता है तो उसका अपने पे बुखार क्या करता है, उस इंसान को पूरी तरह अपने काबू में कर लेता है और वो जैसा चाहता है उस इंसान के साथ वैसा ही होता है। तो इसीलिए यहाँ बुखार इस कविता में कहा गया है स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा को। तो सी फीवर मतलब हो गया सी जर्नी की स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा, जो पोएट फील कर रहे हैं या एक नाविक फील कर रहा है। तो इस हिसाब से जो टाइटल है इस पोएम का एप्रोप्रिएट है एंड जस्टिफाइड है। अब हम मैसफील्ड के बारे में कुछ जान लें। ये प्रैक्टिकल लाइफ, पर्सनल लाइफ में एक नाविक रहे हैं। इसीलिए इस कविता में जो इन्होंने वर्णन किया है वो बहुत ही खूबसूरत वर्णन है, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। इसीलिए तो इस कविता में कवि ने कुछ एक जो चीज़ों का वर्णन किया है, जिस चीज़ का, उसको हम जरा देख लें। इसमें मैसफील्ड ने अपने जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है समुद्र को देखने की, समुद्र की यात्रा करने की, उसका वर्णन किया है। तो ये पूरी कविता 3 स्टैंजास की है और हर एक स्टैंजास में 4 लाइन है। तो ये हम जाने कि 4 लाइन को हम इंग्लिश में क्वाट्रेन कहते हैं। तो इस कविता में 3 स्टैंजास हैं, ठीक है। तो एक एक स्टैंजा का, एक एक लाइन का हम नेक्स्ट इसका डिस्कस करेंगे। उसके पहले इस कविता का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में द पोएम स्पीक्स ऑफ द एक्साइटमेंट ऑफ द पोएट। तो पोएम क्या बतला रहा है? स्पीक्स ऑफ बतलाता है एक्साइटमेंट, उत्तेजना, रोमांच ऑफ द पोएट, कवि का। फील्स एट द एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन मतलब होता है पूर्वाभास, लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं अर्थ सोचकर, ऑफ अ सी वॉयज, वॉयज मतलब यात्रा। तो कवि बहुत ज़्यादा रोमांचित है। किस बात को लेकर? समुद्र की यात्रा करेगा, इस बात को लेकर कवि बहुत रोमांचित है। द पैशनेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी स्केप। सी स्केप मतलब समुद्री दृश्य, पैशनेट मतलब भावना से भरे हुई। रिवील्स बतलाता है। तो जो इस समुद्री दृश्य का जो इसमें वर्णन किया गया है वो हमको बतलाता है। क्या बतलाता है? इटर्नल डिजायर ऑफ मैन, इंसान का इटर्नल, इटर्नल मतलब शाश्वत, अमर, चिरंतन, डिजायर इच्छा ऑफ मैन टू सीक द स्प्लेंडर ऑफ नेचर, मतलब इंसान की प्रारंभ से ही, शुरू से ही एक इच्छा रही है क्या? वह हमेशा प्रकृति की सुंदरता का खोज करे। इसी चीज की, इसी थीम पे यह कविता आधारित है। इसी का वर्णन जॉन मैसफील्ड ने इस कविता में किया है। ठीक है दोस्तों। अब फर्स्ट स्टैंजा में, तो स्टैंजा वाइज जाएं तो उसके पहले कुछ बातों को ध्यान दें। कवि जो है इसके पहले यात्रा कर चुके हैं और उनको फिर से समुद्र की यात्रा करनी है। तो वो पागल से हो गए हैं, पागल से हो गए हैं। तो पागल किस लिए हुए हैं? यात्रा करने के लिए। वो, उनको आराम की ज़िंदगी पसंद नहीं है, वो फिर चाहते हैं समुद्री यात्रा करें। इसीलिए तीनों स्टैंजा के स्टार्टिंग में एक फ्रेज का बार बार, वो फ्रेज में एक सेंटेंस का बार बार वो रिपीट कर रहे हैं, आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन। इसका वह हर एक स्टैंजा का फर्स्ट लाइन में है।
तो वो इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि वो जो इरेजिस्टिबल मतलब जिसको काबू ना किया जा सके, वो डिजायर उनके अंदर है कि समुद्र की यात्रा करें। तो पहले लाइन को देखते हैं। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन। अगेन मतलब फिर से, इसका मतलब पहले यात्रा कर चुके हैं, मैं फिर से समुद्र की यात्रा करूंगा। मस्ट मतलब अवश्य। टू द लोनली सी एंड द स्काई, तो कौन सा, लोनली मतलब अकेला, सुनसान सी, तो कौन सा, वह समुद्र जो अकेला है, सुनसान है, एंड द स्काई और आकाश, मतलब मैं फिर से मैं समुद्र की यात्रा करूंगा, वह समुद्र जो अकेला है, सुनसान है और जिसके ऊपर आकाश फैला हुआ है। एंड ऑल आई आस्क मतलब जो कुछ मुझे चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, इज अ टॉल शिप, एक ऊंची जहाज, एंड ए स्टार, एक तारा, टू स्टीयर हर बाय, हर यहाँ समुद्र के लिए कह रहे हैं, तो स्टीयर बाय मतलब दिशा दिखलाना, रास्ता दिखलाना। तो कभी क्या कह रहे हैं, मुझे यात्रा प्रारंभ करने के लिए एक चौड़ा मजबूत जहाज चाहिए और साथ ही साथ स्टार, एक तारा चाहिए जो मेरे जहाज को रास्ता दिखलाए। तो यहाँ तारा का अर्थ हो गया जॉन मैसफील्ड। यहाँ कभी जो है या नाविक या मैसफील्ड जो कहिए, यहाँ स्टार इंडिकेट कर रहे हैं पोल स्टार को हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं। तो पहले के नाविकों के लिए जब कंपास और आजकल के मॉडर्न डिवाइसेस नहीं थे, तब तारे जो होते थे, तारों के माध्यम से ही नाविकों को दिशा का ज्ञान होता था। तो इस मामले में जो ध्रुव तारा वो हमेशा उत्तर दिशा में उगता है, जिसको देखकर नाविक रात हो या दिन उनको दिशा का पता चलता है। तो कभी वही कह रहे हैं कि मैं जब अपनी यात्रा प्रारंभ करूं तो मेरे जहाज को रास्ता दिखलाने के लिए तारा हमेशा मेरे साथ रहे। एंड द व्हील्स किक, व्हील मतलब चक्का, किक मतलब प्रारंभ करना। और मैं चाहता हूं जब मेरी यात्रा प्रारंभ हो तो जो जहाज का चक्का है वो प्रारंभ हो। एंड द विंड सॉन्ग, विंड मतलब हवा, सॉन्ग मतलब गाना, मतलब हवा गाना गाए, इसका मतलब हवा बहती रहे, हवा मंद मंद बहती रहे, सुंदर से बहती रहे। एंड द वाइट सेल्स शेकिंग मतलब फड़फड़ाना, जोर जोर से हिलना, वाइट मतलब सफ़ेद, सेल मतलब पाल। तो सेल मतलब पाल मतलब तिरपाल, वो रफ कपड़ा जो जहाज़ों में लगा रहता है। तो यहाँ आजकल की आधुनिक जहाज़ों की बात नहीं की जा रही है, वो उन जहाज़ों में जिनमें मोटे मोटे कपड़े लगे रहते थे, टंगे रहते थे, और उनका इन सेल्स का काम रहता था कि हवाओं को पकड़ते थे, कैच करते थे और जहाज को आगे बढ़ने में सहायता करते थे। तो इस लाइन में कभी ये कह रहे हैं कि जब मेरी यात्रा प्रारंभ हो तो हवा तेजी से बहती रहे, विंड्स हवा का गाना मतलब तेजी से बहे, और मेरे जो जहाज का पाल है वो शेकिंग, जोर से फड़फड़ाता रहे। ऑन अ ग्रे मिस्ट ऑन द सीज फेस, समुद्र का चेहरा, मतलब सीज फेस मतलब समुद्र का चेहरा या समुद्र का सतह। और मिस्ट मतलब हो गया कुहासा, कोहरा, धुंध। एक्चुअल मिस्ट होता है पानी की छोटी छोटी बूंदों कहा जाता है। तो कभी कह रहे हैं कि जब मेरी यात्रा प्रारंभ हो तो मैं चाहता हूं कि समुद्र की सतह पे छाया रहे। तो समुद्र की सतह पे क्या छाया रहे, ग्रे मतलब हो गया स्लेटी रंग कौन सा हो गया, काला और सफ़ेद का बीच का रंग। तो वो कह रहे हैं कि जब मेरी जहाज का या मेरी नौका का या मेरी जहाज का या मेरा जब यात्रा प्रारंभ हो तो मैं चाहता हूँ समुद्र की सतह पे स्लेटी रंग का कोहरा या धुंध छाया रहे। एंड अ ग्रे डॉन मतलब होता उषा काल, मतलब भोर का समय। ग्रे डॉन ब्रेकिंग मतलब दिन का प्रारंभ होना। और मैं चाहता हूँ कि एकदम भोर का समय हो, सुबह का समय हो, चारों तरफ कोहरा छाया हो, उसी समय मैं अपनी यात्रा प्रारंभ करना चाहता हूँ। इसका मतलब कभी अपनी यात्रा स्टार्ट करना चाहते हैं सुबह को। तो दोस्तों ये हो गया पहले स्टैंजा का। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले स्टैंजा पे।